हेलो बच्चों, देखते हैं फिजिक्स का ये 2025 का क्वेश्चन। बोलता है बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। चलिए ये बॉल है, इसको अपन ड्रॉप करा देते हैं। दिस हाइट को अपन ले लेते हैं 40 मीटर। ठीक है, बॉल का मास गिवन है आपको 0.5 kg। ठीक है, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, यहाँ से ये रिटर्न बैक जाती है और ये हाइट कहाँ तक जाती है? 10 मीटर तक, सेम बॉल। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड इज। जी की वैल्यू भी आपको दे रखा है ऑलरेडी, जी की वैल्यू 10 नहीं लेना है, जी की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दे रखा है 9.8 लेना है। ठीक, तो मैं एक काम करता हूं, मैं सोचता हूं जब ये बॉल ग्राउंड से टकराई होगी यहाँ पे, तब इसकी स्पीड क्या रही होगी। तो मैं मान लेता हूं वो स्पीड v1 रही है। तो v1 आप जानते हैं कैसे निकलेगा, v1 इज इक्वल टू √2gh, जहां पे √2g की वैल्यू आपको लेना बेटा 9.8 एंड g की वैल्यू दी हुई है 40। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 9.8, 0 कट जाएगा, इसका 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, देन 2 का मल्टीप्लाई 9.8 से हो जाएगा। स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे बेटा, ये आएगा आपका 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके, अब मुझे ये पता करना है कि जब ये बॉल यहाँ से ऊपर जा रही है तो किस स्पीड से जा रही है। तो मैं बोल देता हूँ ये v2 स्पीड से जा रही है। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जब ऊपर जाती है तो कितनी हाइट तक जा सकती है, तो वो हाइट है 10 मीटर। तो ये क्या मैक्सिमम हाइट हो जाएगी कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कर सकती है वो ओनली 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी बच्चों आपको याद है, एच मैक्स इज इक्वल टू होता है यू स्क्वेयर बाई 2g, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। यहाँ एच मैक्स की वैल्यू 10 दी हुई है, यहाँ 10 रख दीजिए। आपको यू वाई निकालना है यानी कि v2 निकालना है, यहाँ रख दीजिए v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8 कर दीजिए। तो यहाँ से आप v2 निकालेंगे बच्चा, तो v2 आएगा आपका 14 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास v1 भी आ चुका है, v2 भी आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है? इम्पल्स। बच्चों इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? m इंटू v2 माइनस v1। ठीक है, m इंटू v2 माइनस v1। आप देखेंगे अब अपन को इस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चूज करनी पड़ेगी। तो सपोज मैं नीचे वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं तो ऊपर वाली डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई बच्चा इसको नेगेटिव ले ले, इसको पॉजिटिव ले ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसकी डायरेक्शन में ऐसा ले लेता हूं तो m की वैल्यू दी हुई है मुझे 0.5, v2 यहाँ देखिए v2 की वैल्यू मुझे माइनस में लेनी पड़ेगी, ऊपर के साइड जा रहा है तो माइनस v2 कहाँ है? ये निकाला है v2 की वैल्यू है माइनस ऑफ 14 माइनस v1 की वैल्यू नीचे के साथ यानी कि प्लस लेना पड़ेगा। तो ये इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं 28। ठीक है बच्चा, 28 और 14 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 एंड 4 12, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई 0.5 से यानी कि इसका हो जाएगा आधा, यानी कि हो जाएगा 21। आंसर किस में आएगा? न्यूटन सेकेंड में, माइनस के साथ 21 न्यूटन सेकंड। माइनस क्यों आया? क्योंकि अपन ने ऐसी डायरेक्शन ले रखी है। क्वेश्चन वाले ने ऐसा सोचा होगा कि नीचे वाली की डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर वाली की डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे माइनस का कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई अपना आंसर 21 न्यूटन सेकंड।